अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, बुग़्ज़, फ़रेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और इसी रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं। जो कहानी बयान करने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरी दोस्त, एक बहुत अच्छा और अजीज़ दोस्त ज़मान अली, एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिदैन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारे पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी ज़मान अली अपने घर से खाना बनवा कर ले आता और कभी मैं अपने घर से कोई चीज़ अच्छी सी बनवा कर ले जाता था। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक़्त में वहाँ अक्सर बैठा कर पढ़ाई किया करते थे। ज़मान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीके से भी किया करता था। वो इनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान अली को खेलों में से सबसे दिलचस्पी हुआ करती थी। घड़सवारी, तेज़ अंदाज़ी, तैराकी, जो दौड़ लगाने के अलावा इसके पसंदीदा खेल भी हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में से इसे महारत बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि जहाँ भी इसका इन तमाम खेलों का मुकाबला होता था वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। इसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। ज़मान अली को तैराकी बहुत पसंद थी। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा मेरी बात हंसकर टाल कर दिया करता था। कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो अगर रहेगी, तुम इसकी फ़िक्र ना किया करो मेरे यार। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से बड़े सलीके से छुपकर मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने इस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने इससे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। ज़मान अली ने कहा, मुअज़्ज़म, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहाँ और भी बहुत से उम्मीदवार आए हुए थे। ज़मान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया, इसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद
زمان علی کو ایئر فورس کی تربیت کے لیے لیٹر آ گیا۔ جانے سے پہلے وہ اسے ملنے کے لیے آیا اور اسے کہا، معظم، میں ایئر فورس کی تربیت کے لیے جا رہا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ روزانہ خط لکھا کرو گے۔ میں نے اسے اس وعدے کے لیے تسلی دی اور اسے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم روزانہ خط لکھا کرو گے اور تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے خط کا جواب دیا کرو گے۔ پھر وہ مجھے گلے ملا اور مجھے وہ اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ کہا اور تربیت کے لیے چلا گیا۔ ہماری خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ ہم دونوں وعدے کے مطابق ایک دوسرے کو خط کے جواب دیتے رہتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ زمان علی کا طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اور زمان علی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود آج بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے اور پڑھتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی دوستی ایک پاک رشتہ ہے، پاکیزگی والا رشتہ ہے۔ آپ جس سے بھی دوستی کریں، سچے دل سے دوستی کریں اور اپنی دوستی نبھائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔